अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो बाकायदगी में आपके पास पहुंचती रहे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर में रहने का हुक्म दिया और ख़ुद हिजरत पर तशरीफ़ ले गए तो मुनाफिकीन ने यह कहना शुरू कर दिया कि आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मामूल हैसियत का ख्याल करके और अपने फरबोझ समझते हुए छोड़ गए हैं। मुनाफिकीन की ये बात हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना असलहा उठाया और निकले, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक़्त मदीने के करीब मकाम जरब में ठहरे हुए थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू भर आई और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिकीन ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इसलिए छोड़ आए हैं कि आप मुझे अपने लिए बोझ समझते थे और मुझे कम हैसियत ख्याल करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से फरमाया कि वो झूठ बोलते हैं। मैंने तो महज इन अमानतों की वजह से तुझे पीछे छोड़ा था। अब तुम वापस जाओ और मेरे अहले वायाल और अपने अहले वायाल की खबरगिरी करो। इसके बाद आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम मेरे लिए ऐसे बनो जैसे हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थे, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी ना होगा। यह सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का रंज व गम दूर हुआ और होंठों पर मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने वापस आ गए।